ऐसा वक्त है जब लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं और आप बाहर से पाकिस्तान आई हैं। ऑस्ट्रेलिया जब चली गई वहाँ से भी मैंने MBA किया और सोशल इम्पैक्ट में एक डिग्री की। कि ऐश्वर्या राय की वजह से जब इतनी वायरल हुई, ऐश्वर्या राय को कौन नहीं जानता, मतलब सिंड्रेला एक कार्टून था। हाँ। उसमें जो है वो बहुत नौकरानी की जिंदगी गुजार रही है। तो जो आपकी ब्यूटी टिप्स है ना, मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि लाइक किस तरह से अपनी टेक केयर करती थी। मैं एक्सरसाइज करती हूँ रोज। Very nice. मेरी स्किन केयर की भी मैं ख्याल बिल्कुल रखती हूँ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, you are watching GTV and I'm your host खुशबू अफजाल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मेरा उन ख़वातीन के नाम है जो समझती हैं कि खूबसूरत होना ही काफ़ी होता है। आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने लगी हूँ कंवर चीमा के साथ, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल रही और उनकी वजह शोहरत ये थी कि इंडियन हीरोइन ऐश्वर्या राय के साथ लोग इनको तशबीह देते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि ऐसा मत करें, मेरी जो पहचान है वो ये है कि मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के पाकिस्तान आई हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत ये काम कर रही हैं और माई इम्पैक्ट मीटर के नाम से इन्होंने प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू किया है। तो आइए चलते हैं इनकी तरफ और इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान में आकर इनका प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप अभी बाहर से फिर आई हैं और पाकिस्तान में आकर जो आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है माई मीटर इम्पैक्ट के नाम से। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या कहेंगी कि ये ऐसा वक्त है जब लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं और आप बाहर से पाकिस्तान आई हैं, तो ये वजह क्या थी और ये जो माई इम्पैक्ट मीटर के नाम से आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, इसका मकसद क्या है? बाहर से पाकिस्तान आने का मकसद ये था कि यहाँ पे आके कुछ कर सकूँ अपने मुल्क के लिए। ऑब्वियसली मैं अपने करियर के स्टेज पर आ गई थी कि मैंने एक लेवल अचीव कर लिया था। तो उस वक्त जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान आना थोड़ा मेरा ख्याल है थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। आप आपने एक हाइट पे आप जा चुके होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान आई कि यहाँ पे कुछ काम करना चाहिए, यहाँ पे कुछ शुरू करना चाहिए, यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो कि इस मुल्क में भी कोई फ़ायदा लेकर आए। क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़िंदगी तो आपको पता है थोड़ी सी आगे जाना है, अगली ज़िंदगी है और वहाँ पे जाके ज़रूर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है आपका। वैसे अमूमन जो है ना वो मर्द हजरात इस तरह के स्टेप लेते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने अपने बाहर की आप स्टेबल थी, अचीव कर चुकी थी आप एक खूबसूरत लाइफस्टाइल, और पाकिस्तान में आके आपने अपना ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया, वेरी जिसे कहते हैं ना कि इम्प्रेसिव। माई इम्पैक्ट मीटर जो है ये एक ऐप है। जो चैरिटी करना चाहते हैं वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से, और फिर चैरिटी करना बहुत आसान हो जाती है। एक ही जगह पे सारी एनजीओ भी, आपने किसी को राशन भी देना तो आप एक ही ऐप से आप उन्हें वाउचर दे सकते हैं। कैश के बजाय आप उन्हें एक ग्रोसरी वाउचर दे सकते हैं। बहुत आसान ऐप है और फिर आपकी जो चैरिटी आप उसे ट्रेस कर सकते हो। पाकिस्तान में नॉर्मली जब आप चैरिटी करते हैं तो एक ब्लैक बॉक्स में चली जाती है और आपको नहीं पता उसके साथ क्या होता है। Exactly. तो इसमें हम जो है वो ये सहूलत देते हैं कि यू कैन एक्चुअली ट्रेस योर चैरिटी। जो आप किसी को राशन दे रहे हैं तो आप जाके देख सकते हैं कि उसको राशन उसने पिक कर लिया और कहाँ से पिक किया, उसकी सर्विसेज आप देख सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की किसी ऐप की ज़रूरत है जहाँ पे चैरिटी ट्रांसपेरेंट बने, शफाफियत उसके अंदर आए, उसके अंदर ट्रेसिबिलिटी आए और डोनर्स को एक सुकून हो कि भाई एक ऐप के थ्रू देखें, जैसे उबर आई जब तो आपको नजर आया कि अच्छा टैक्सी आ रही है, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कौन सी टैक्सी है, पहले अपनी आंख से देख रहे ना, वो कहते हैं ना आंख ओझल पहाड़ ओझल। सही है, टेक्नोलॉजी में ये पावर होती है कि Exactly. शफाफियत इस तरह से किसी भी चीज़ के किसी भी सेक्टर बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिस कंवल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत से इंटरव्यूज़ आपके हो चुके हैं, लेकिन बचपन में आप किस तरह की बच्ची थी? पहले से कोई ख्वाब देख रखा था? गोल ओरिएंटेड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। कितने बहन भाई थे? क्या एजुकेशन थी? थोड़ा सा ये बताएं। एजुकेशन मैंने पाकिस्तान से पहले इंजीनियरिंग की थी। अच्छा, सही है। यूनिवर्सिटी से ऑस्ट्रेलिया जब चली गई वहाँ से भी मैंने MBA किया और सोशल इम्पैक्ट में एक डिग्री की। अच्छा। बचपन से ही मैं बहुत पढ़ाकू सी थी। अच्छा। तो काफ़ी मैं एक स्टूडियस और एक रूटीन को फॉलो करने वाली, डिसिप्लिन था बचपन से। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा, कंपोज पर्सनालिटी। मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत एक उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती थी। उनको हमेशा ये होता था कि फर्स्ट अगर मैं आती भी थी तो उनको ये होता था 95% से ऊपर क्यों नहीं। लाइक ही वाज एन डिसिप्लिनेरियन। और वो व्हाट अबाउट मदर?
मेरी अम्मी डॉक्टर थी, काफ़ी अच्छा। बिजी रहती थी। तो अम्मी भी जो है वो यानी कि ज़्यादा फादर जो थे ना वो पुशअप करते थे आपको, बहुत मोटिवेट करते थे। बहुत मोटिवेट करते थे और उनकी एक्सपेक्टेशंस थी मुझसे। अरे यानी कि आज जो भी है ना आप वो अपने हाँ, फादर की वजह से हैं। और वो बहुत इनकरेज करते अरे, थे, बहुत- जबरदस्त, बहुत ज़्यादा very encourage nice। करते थे। उनको लगता था कि मैं पता नहीं दुनिया में क्या कर बैठी हूँ, दुनिया में पता नहीं क्या अच्छा, कर- वालिद को ना पता होता है कि मेरा कौन सा बच्चा कैसे है, कौन क्या कर सकता है, उन्होंने कैपेसिटी देख ली होगी। कितने बहन भाई थे आपके? आप ज़्यादा ही इंटेलिजेंट थी। अच्छा, बाकी सब क्या करते हैं? 4 बहन भाई थे, मैं सबसे बड़ी थी। उसके अच्छा। बाद भाई है, उसके बाद 2 और बहनें। अच्छा। और भाई जो है माशाल्लाह ही इज आल्सो डूइंग रियली वेल। वो हाँ। मैकेंजी में है, यूएस में। बहन डॉक्टर है ऑस्ट्रेलिया में। छोटी बहन जो है वो पाकिस्तान में हाँ। पहले यहाँ पे कॉर्पोरेट में ही सही है। तो माशाल्लाह सारे बहन भाई आर डूइंग वेल इन देयर लाइव्स। और हमारे, जैसे कि मैंने कहा, हमारे अब्बू जो है वो बहुत सारों से उनकी एक्सपेक्टेशंस होती थी। और मेरा ख्याल है कि उनकी तरबियत has played a big role in what we are. अच्छा, वो आपने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। तो आज जो कवल चीमा है वो अपने फादर की वजह से है या हस्बैंड का भी इसमें हाथ है? क्योंकि आपके हस्बैंड भी जो है बहुत सपोर्टिव रहे हैं आपके साथ और आप इतनी गोल ओरिएंटेड थी कि आपने कहा मैं उससे शादी करूँगी जो मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे गोल ओरिएंटेड में मतलब रुकावट नहीं डालेगा। तो आपके पीछे किसका हाथ है? देखिए, एक कामयाब मेरे पीछे हाँ। सेवरल मर्दों का हाथ है। मेरे Several? अच्छा, मेरे, बताएं। वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। Exactly, मेरे नाना no doubt। का हाथ है। अच्छा। और सिर्फ मर्दों का नहीं, औरतों का भी हाथ है। मेरी अम्मी का, मेरी नानों का, हाँ। बहन भाइयों का, भाई का। एग्जैक्टली, वो फैमिली सारी होती है ना। लेकिन आप किसी को क्रेडिट देना चाहें आज? देखिए, मैं अपने अब्बू और अपने हस्बैंड को Oh, obviously बहुत so ज़्यादा credit really, देना हाँ। चाहूँगी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐश्वर्या राय की वजह से जब आप इतनी वायरल हुई, ऐश्वर्या राय को कौन नहीं जानता, मतलब सब उनके फ़ैन है, मैं भी उनकी फ़ैन हूँ। तो आपके हस्बैंड का क्या वैसे रिएक्शन जानना चाहती हूँ कि मतलब माशाल्लाह कामयाब तो हैं, लेकिन जब ऐश्वर्या के साथ आपको किया जा रहा था रिजेंबल, तो उन्होंने मतलब क्या उनके रिएक्शन से हम ये जानना चाह रहे हैं? क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है, मेरी शादी को बहुत साल हो गए, जब से मेरी शादी हुई है तब से ये रिजेम्बलेंस। अच्छा। लोग, हम कहीं एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं तो लोग कह देते हैं कहीं पे इधर उधर रिजेम्बलेंस। कभी मतलब शुरू में जब हमारी नई नई शादी हुई थी, जब तो एक होता भी था, मगर इट्स we're over it, we're past it as a couple, as a family, as अच्छा, वो हासिल जो चीज़ हो जाती है ना उसको ना, वो जिसे कहते हैं ना कि बंदा वो क्रेज नहीं रहता उस स्टार्ट वाला ना। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे प्रायोरिटीज इतनी बदल चुकी हैं हाँ। कि looks जो है और कैसी कौन मैं इस चीज़ पे आना चाह रही थी। अच्छा, आप कहती हैं कि मेरे लिए लुक्स मैटर नहीं करती, ठीक है, लेकिन बचपन से लेके अब तक जाहिर सी बात है हर लड़की हर लड़का जो अपनी केयर करता है, तो ये जो आपकी ब्यूटी टिप्स है ना, मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि लाइक किस तरह से आप अपनी टेक केयर करती थी और जिससे कि आप समझती हैं कि बहुत ज़रूरी थी जो बताना चाहें लड़कियों को स्पेशली। लुक्स मैटर नहीं करती, ये गलत है। आई थिंक हाँ। लुक्स जो है वो उनकी अपनी एक जगह है। बिल्कुल, मेरा ये बिल्कुल। ख्याल है कि लुक्स को सोल टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाना या किसी की पहचान या किसी की looks की Exactly, basis पे बनाना, हाँ। ये मैं उस बात- तरफ आऊँगी, लेकिन हम अभी आपकी ब्यूटी जिस पे आपने जैसे कहते हैं ना कि वर्किंग कीज हर कोई करता है, तो वो शेयर कर दीजिए। मैं अपना जो है वो एक तरह से अच्छा खाती हूँ। अच्छा। अपनी सेहत का मैं वेरी हेल्थ कॉन्शियस, माशाल्लाह। मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ रोज़। Very nice। मेरी स्किन केयर की भी मैं ठीक ख्याल है। बिल्कुल रखती हूँ कि मैं अपनी स्किन का ख्याल रखूँ। और यानी कि आप जो है ना अपनी केयर करती हैं। चले, अब मैं मेन जो है ना टॉपिक की जाने बाती हूँ। वो ख़वातीन जो समझती हैं कि अगर हमने कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो हमें ना खूबसूरती पे वर्कआउट करना चाहिए, और अगर हम खूबसूरत है ना, तो चाहे हमने शादी करनी है तो अच्छी जगह शादी हो जाएगी, नहीं तो अगर हमने कहीं जॉब करनी है, कोई काम करना है, तो ईजिली हमें काम मिल जाएगा। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी फीमेल्स को? क्या वाकई ही कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ब्यूटी ही चाहिए होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमें बचपन से ये सिखाया जाता है एक्चुअली। जब हम छोटे थे, आपको याद होगा कि एक सिंड्रेला एक कार्टून था। हाँ, उसमें जो है वो बहुत नौकरानी की जिंदगी गुजार रही है और एकदम से जो है कितनी प्यारी मूवी। तो उसको जो है वो एक प्रिंस पसंद कर लेता है। उसने कोई अपनी पर्सनालिटी नहीं दिखाई, सिर्फ वो क्योंकि खूबसूरत लग रही है उसे दूर से देखता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। इसी तरह स्नो वाइट के बारे में आपने देखा कि वो एक जिंदा लाश पड़ी हुई है और उसको आके एक प्रिंस जो है वो एक कॉर्प्स को जो है वो किस करता है। तो मतलब
आप लड़कियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? आप लड़कियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई कुछ भी ना करो, बस खूबसूरत लगो, तो कोई प्रिंस चार्मिंग आ जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही है। हाँ, तो ये जो मैसेज है इसको चेंज होना बहुत ज़रूरी है मेरा ख्याल में, कि हमें अपनी बच्चियों को ये समझाने की ज़रूरत है कि खूबसूरती इज़ नॉट एवरीथिंग, इट हैज़ इट्स प्लेस। ठीक है, खूबसूरती भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, उसकी एक जगह है, मगर दैट इज़ नॉट एवरीथिंग। ठीक है, इंसान का कंपैशन, इंसान की एम्पैथी, उसकी काइंडनेस, उसकी इंटेलिजेंस, उसका कैरेक्टर, उसका जो जिस तरह वो ज़िंदगी में क्या अचीव कर रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, all of those things are more important if not equally important than your looks as well. तो I think कि ये नैरेटिव जो है ना, ये जो कि औरत के साथ जो एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं है कि 50% दुनिया की आबादी, बाकी 50% दुनिया की आबादी के दिल की खुशी के लिए बनी है, कि औरत जो है वो बस बहुत बड़ी बात की है। हाँ, मर्दों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। औरत की अपनी एक पहचान है, अपना एक उसका मर्तबा है, बिल्कुल जबरदस्त। वो अपनी जो छिलका है उसका, मतलब ये बाकी जो बाहर आपका जिस्म होता है वो तो छिलका ही है ना, एक लिबास ही है, असल तो रूह है जो आप है। क्या बात तो है। वो इंसान का लिबास इज इम्पोर्टेंट, हैज इट्स प्लेस, बट इट्स नॉट द ओनली थिंग, इट्स नॉट द ओनली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। और मुझे आपसे मिलके और आपकी मज़े की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है पाकिस्तान में मज़ीद इस तरह के जो है ना काम करती रहेंगी, और ना सिर्फ ये खुद खूबसूरत हैं बल्कि बहुत ही खूबसूरत काम ये पाकिस्तान में कर रही हैं। मिस, जाते जाते वो जो लड़कियाँ देख रही हैं, और उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि लाइक किस तरह से वो ब्यूटीफुल भी रहें लेकिन अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप को, ज़बरदस्त, अपनी खुदी को पहचाने, आप कौन हैं, आपकी क्या पहचान है, आपके क्या लाइक्स हैं, आपका क्या कोर है, आपका एपिसेंटर क्या है। ज़बरदस्त। मैंने बल्कि मेरी एक टेक टॉक है उसमें एपिसेंटर के बारे में बात करती हूँ, तो वो जाने, और दूसरा फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। मेरा मतलब है कि औरतें जो हैं वो अल्लाह ताला ने मर्दों जैसी नहीं बनाई, मर्द और औरत डिफरेंट है, मगर कोई एक दूसरे से कम नहीं है। तो आपको भी अल्लाह ताला ने बहुत स्ट्रांग बनाया, और औरत जो है वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है, और बहुत कुछ कर सकती है, और बहुत बर्दाश्त कर सकती है। तो इसलिए अपनी वो काबिलियत पहचानें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, एंड देन इंशाल्लाह यू आर 51% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। मतलब 51% इस मुल्क में औरतें हैं। तो औरतें इस मुल्क की तरक्की के लिए जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी, तब तक ये मुल्क सही तरह से तरक्की नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच वंस अगेन, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज दिया। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि मिस कंवल चीमा से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। ना सिर्फ ये खूबसूरत हैं बल्कि इनकी सोच बहुत खूबसूरत है, और जब आपकी सोच खूबसूरत होती है तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाती है। तो अपने आप को पहचानिए, और अगर आप खूबसूरत हैं तो ये तो आपका बहुत ही प्लस पॉइंट है, लेकिन आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ पर भी काम करें। और जिस तरह से इन्होंने पहले खुद को स्ट्रॉन्ग किया, और फिर जब ये खुद स्ट्रॉन्ग होगी तो इन्होंने अपने वतन पाकिस्तान दोबारा वापस आकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिससे ये पाकिस्तान की तरक्की में किसी हद तक जो है ना किरदार अदा कर रही हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ, तब तक अपनी मेज़बान खुशबू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।